के नीचे एक दुनिया थी, आम नहीं बल्कि जादुई दुनिया। ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। एक को ऊपर की दुनिया जबकि दूसरी को नीचे की दुनिया कहा जाता था। एक राजा था जो बड़ी आराम सुकून से दोनों दुनियाओं पर राज करता था, लेकिन वो अक्सर चीजों को इमेजिनेशन में सोचता था, यानी कि ख्यालों में। जो चीजें होती भी नहीं थी वो उन्हें अपने हिसाब से सोचता था, क्योंकि ऐसे उसे खुशियाँ मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन राजा को बहुत बड़ा दुख मिला, जिसकी वजह से उसने बहुत परेशानी दे दी और वो अपना ये दोनों दुनियाओं का राज नहीं संभाल पाया, जिस वजह से ये आपस में अलग होने लगी। अब जो नीचे की दुनिया है, जादुई दुनिया, उसने भी राजा का दुख दर्द महसूस करके अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ एक काला साया पैदा हो गया जो फैलता फैलता बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो बन गया एक मॉन्स्टर जिसका नाम श्राउड था। उसने इस दुनिया को फिर बर्बाद कर दिया, अपनी तरह इस जादुई दुनिया को भी काली दुनिया बना दिया और हमेशा से उसे हमारी दुनिया से अलग कर दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा आज के वक्त में आ जाती है, जहाँ पर पीटर नाम का एक छोटा लड़का अपने मॉम डैड और बहन के साथ नए घर में जा रहा था। यहाँ हमने नोटिस किया कि पीटर हमेशा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि आसपास की चीजों से उसे बहुत डर लगा करता था। वजह ये भी है कि वो छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ज्यादा ही इमेजिन कर लेता, सोचता था, जो चीज उसकी परेशानी की वजह बनती। गरीब बात पीटर की बहन की, वो अपने भाई से बिल्कुल अलग थी, हर वक्त खुश रहने वाली और कभी भी बुरा नहीं, हमेशा अच्छा सोचने वाली, इमेजिनेशन में तो बिल्कुल ना रहने वाली बल्कि हर चीज को पॉजिटिव देने वाली। अब ये लोग यहाँ सामान शिफ्ट करके रहना शुरू करते थे। अगले दिन पीटर की बहन खेलते खेलते एक जनरल स्टोर में चली गई, तब उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता है। इस स्टोर में बहुत ही अलग अजीब तरह की पुरानी चीजें पड़ी हुई थी जो कीमती भी लग रही थी, पर इन सब में पीटर को एक पजल क्यूब बहुत पसंद आ जाता है, यानी एक ऐसा क्यूब जिस पर पहेली को सुलझाना था। अब वो जादुई क्यूब था। ये चीज पीटर को पता नहीं चल पाती और वो उसे खरीद कर घर ले आया। रात को पीटर जब सोने जा रहा था तो उसकी मोम उसे एक कंपास तोहफे के तौर पर देती है, जो दरअसल रास्तों के बारे में बताने के लिए होता है। उसके मोम ने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी का था, उन्होंने कहा था कि ये पीटर को गिफ्ट कर देना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब वो इस कंपास को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और उस क्यूब की पजल यानी पहेली को सुलझाने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ उसकी बहन आ गई, जो पीटर से वो पजल क्यूब मांगती है कि तुम मैं मुझे दे दो और बदले में मुझसे कुछ सिक्के नहीं दो। वो सिक्का निकाल कर पीटर को देने ही लगी थी कि तभी एक सिक्का फर्श के छेद से नीचे जाके गिरता है, क्योंकि वो फर्श लकड़ी का था। अब जैसे ही पीटर उस सिक्के को उठाने जाता है, उस छेद में वो किसी जानवर की बड़ी सी आंख को देखता है, जिससे वो काफी घबरा गया। वो झट से नीचे हट जाता है। इससे पहले कुछ समझ पाता उसका कमरा टूटना शुरू हो गया, दीवारों पर दरारें आने लगी और फर्श भी टूटना शुरू हो जाता है और अगले ही पल कमरे का सारा सामान भी हवा में उड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि बेड भी जिस पर उसकी बहन बैठी हुई थी। और फिर तभी इनका सामान और बेड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तब तक कूदकर पीटर भी बेड पर आ गया था। असल में पीटर की पजल को सुलझाने की वजह से एक रास्ता खुल गया था, जिसके जरिए ये लोग यहाँ इतने नीचे आ गए थे, जो असल में सालों पहले वाली वही नीचे वाली दुनिया थी। जैसे बेड आगे गिरा तभी यहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स आ जाते हैं और बेड को घसीट कर इन्हें यहाँ से ले जाने लगी। दरअसल वो इन दोनों की जान बचाने के लिए ये सब कह रही थी, क्योंकि यहाँ का जो मॉन्स्टर था श्राउड, उसे इनके यहाँ आने का पता चल गया था, जो अब कभी भी इन्हें मारने के लिए यहाँ आ सकता था। अभी सारे क्रिएचर्स इन्हें जैसे तैसे दूसरी जगह पर ले आए, पेपर से गुजर कर उस पार आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो इस पुल को ही तोड़ देते हैं ताकि मॉन्स्टर इनके पीछे यहाँ आ जाए। और अभी सारे क्रिएचर्स इन दोनों को एक केव इन्हीं कार में ले आए। बच्चे आसपास बड़ी गौर से देख रहे थे और उन्हें काफी हैरत भी हुई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कि तभी यहाँ क्रिएचर्स का हेड आया, जो इन दोनों को यहाँ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इंसान है जिनका यहाँ होना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर एक बड़ा क्रिएचर सामने आया, कहता है कि आप गुस्सा मत करें और सबको बताता है कि पीटर और उसकी बहन का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सालों पहले ये प्रेडिक्शन पेशन गोई की गई थी कि ये दोनों बच्चे यहाँ आएंगे और पीटर जो यहाँ का राजा होगा वो इस दुनिया को और हम सबको श्राउड से बचाएगा और इस दुनिया को पहले जैसा ठीक कर देगा, क्योंकि सालों पहले जो यहाँ के राजा थे पीटर उन्हीं का खून है। ये बताकर वो बड़ा क्रिएचर दोनों को गिफ्ट और अंदर ले आया और दीवार पर लिखी वो प्रेडिक्शन दिखाता है, जहाँ पीटर और उसकी बहन की एक ड्राइंग बनी हुई थी। इनके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें वहाँ बनी हुई थी, जो सब दिखाकर बुरा क्रिएचर ने यहाँ के पास्ट माजी के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ सालों पहले दोनों दुनियाओं पर एक राजा राज किया करता था, जो आपके ही बड़े थे, पर दुख की वजह से काले साइज से मॉन्स्टर श्राउड यहाँ पैदा हो गया और ये दुनियाएं अलग हो गई, जिस वजह से यहाँ पर रखी घड़ी टूट गई, जो टाइम बताने वाली एक लौती घड़ी थी और ऐसे टाइम रुक गया।
अब प्रिडिक्शन के मुताबिक पीटर को ही इस घड़ी को दोबारा शुरू करना होगा, जिसके लिए पीटर को कुछ और जादुई पजल क्यूब ढूंढने होंगे और उन्हें सुलझाना होगा, जिसके बाद उसे एक चाबी मिलेगी और उसी की मदद से वो घड़ी को चला पाएगा। जिससे अब पीटर और उसकी बहन को भी समझ आ जाती है कि अगर वो इस दुनिया से निकलना चाहते हैं तो पहले उन्हें इन पजल पहेलियों को सुलझाना होगा। अब अदिया पजल क्यूब ढूंढने के लिए बूढ़ा क्रिएचर पीटर को एक किताब देता है, लेकिन ये पूरी ही किताब खाली। फिर बूढ़ा क्रिएचर बताता है कि ये एक जादुई किताब है जिससे यहाँ का पढ़ा लिखा क्रिएचर जो